अध्याय 21। बुद्धिमान पुरुष किसी को आकार में नहीं काटते। बुवान शुकिंग एक ज्ञानी और खुशमिजाज लड़की थी जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी। उसके पास एक अमीर आचरण था, लेकिन उसके पास सामान्य अहंकार और घमंडी रवैया नहीं था जो एक अमीर लड़की के पास होगा। भले ही उसका परिवार दिवालिया हो गया था, फिर भी वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान अंशकालिक काम किया। वैंग जियान ऐसी लड़की से प्रभावित था। उसने अपने अच्छे जीवन का आनंद लिया, लेकिन साथ ही वह कठिनाई उठा सकती थी। आपके रात के खाने के लिए धन्यवाद। यह मेरे द्वारा हाल ही में लिया गया सबसे स्वादिष्ट भोजन है। बुवान शुकिंग ने उस लड़के को देखा जिसने उसे वापस उसके छात्रावास में भेज दिया। वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। वांग जियान ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने सभी भोजन के लिए सी फूड खाऊंगा। अगर मैं करता हूँ तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, यह एक सौदा है। बुवान शुकिंग उसके सामने उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। ठीक है, अलविदा, मैं आराम करने के लिए वापस जा रहा हूँ। अलविदा। बुवान शुकिंग ने उस आदमी को बीन के साथ जाते हुए देखा। मुस्कान बेहद प्यारी लग रही थी। बुवान शुकिंग एक अच्छे व्यक्तित्व वाली एक सुंदर लड़की है। जाने के बाद वांग शियान मन ही मन सोच रहा था, एक आदमी के लिए सुंदरियों के लिए न गिरना असंभव था। बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी ताकत बढ़ा लूं। स्कूल के दोबारा खुलने से पहले मुझे स्तर 4 तक पहुंचना होगा। वांग जियान ने यह बात खुद से कही। वह वापस अपने कमरे में चला गया और नहाने लगा। फिर उसने अपने मोती निकाले और उनकी जांच की। उसके बाद वह अपनी साधना शुरू करने के लिए कमल की स्थिति में बैठ गया। ड्रैगन एनर्जी में 45 अंकों की वृद्धि हुई। अगली सुबह जब वांग जियान उठा और उसने अधिसूचना देखी तो उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। चूंकि वह स्तर 2 में आगे बढ़ चुका था, उसकी साधना गति पहले से दोगुनी तेज थी। वांग शियान ने अपने बगल में मोती उठाए और नहा धोकर बाहर निकल गया। वह शहर के केंद्र में चला गया और गहनों की दुकानों की खोज शुरू कर दी। मोती केवल गहनों की दुकानों को बेचे जा सकते थे, अन्यथा उसे वास्तव में पता नहीं था कि उसके मोती कौन प्राप्त करेगा। गहरे समुद्र के आभूषण। जैसे ही वांग जियान शहर के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने शानदार सजावट के साथ एक आभूषण सामान की दुकान देखी। गहरा समुद्र। वांग शियान ने दुकान का नाम देखा। उसने इस नाम के बारे में पहले सुना था, एक प्रसिद्ध ब्रांडिंग के साथ एक स्थानीय रूप से सूचीबद्ध कंपनी। ऐसी अच्छी तरह से स्थापित कंपनी को उचित मूल्य निर्धारण की पेशकश करनी चाहिए। वांग शियान ने चुपके से विचार किया। उस सुबह जब वह अपना नाश्ता कर रहा था, तब उसने अपने मोतियों के मूल्य का भी सर्वेक्षण किया। 20 मिलीमीटर के प्राकृतिक और दोषरहित मोती जो उनके पास थे, उन्हें जबरदस्त कीमत मिल सकती थी। प्रत्येक मोती कुछ लाख डॉलर या उससे भी अधिक पर बिक सकता है। स्वागत। दुकान में प्रवेश करने पर स्वागत करने वाले व्यक्ति ने, जो चोंगसम पहने हुए था, दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। वांग शियान ने प्रवेश किया और कैबिनेट के भीतर के गहनों को खंगालना शुरू किया। उनके गहनों में सोने के गहनों को छोड़कर मोती और जेड शामिल थे। सभी जेवरात बेहद महंगे थे। वांग शियान ने सभी सामानों का अवलोकन किया। झुमके की एक जोड़ी की कीमत कुछ हजार होती है, जबकि गहनों के कुछ मूल्यवान टुकड़े कुछ लाख डॉलर में बेचे जाते हैं। सर, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? एक सेल्सगर्ल ने उसे देखते हुए पूछा। मैं मोती के गहने ढूंढ रहा हूँ, कहते हुए वह मुस्कुराया। वे यहाँ पर हैं। हमारे पास मोतियों के हार, पेंडेंट और कंगन हैं, सेल्सगर्ल ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। वांग शियान ने आगे बढ़कर इसकी जांच की। यह मोती और जेड का हार महंगा है। वांग जियान ने केंद्र में एक को देखा जिसकी कीमत 1,80,000 डॉलर थी। ये 16 मिलीमीटर के आकार के साथ दक्षिण चीन सागर से प्राकृतिक मोती हैं। रंग मधुर हैं और वे शीर्ष रेटेड मोती हैं। 1,80,000 डॉलर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। मिस, क्या मैं उस हार को देख सकता हूँ? इससे पहले कि सेल्सगर्ल अपनी बात खत्म करती, बगल में खड़ा कोई व्यक्ति बोला। वांग शियान पलटा और उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक खूबसूरत लड़की के साथ देखा। अधेड़ उम्र का आदमी उनसे बात कर रहा था। जरूर, सेल्सगर्ल उसे देखकर मुस्कुराई। उसने हार निकालने से पहले एक जोड़ी दस्ताने पहने और उसे उस आदमी को सौंप दिया। यहाँ, विन विन, इस पर डाल दो। मुझे यकीन है कि आप इसमें खूबसूरत दिखेंगी। उस आदमी ने हार लिया और उस खूबसूरत लड़की से बोला जो उससे 10 साल छोटी लग रही थी। वाह, ये प्यारा है। लड़की उस हार को देख रही थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। इसे अजमाएं। अगर यह अच्छा है
तो हम इसे खरीद लेंगे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने की खूबसूरत लड़की को रिझाने के लिए वह अपना पैसा झोंकने को तैयार था। ठीक है, मैं इसे खुद करूंगा अंकल। सुंदर लड़की ने सिर हिलाया। जरूर, वह इतना खुश था कि वह अपना सिर हिलाता रहा। जैसे ही लड़की हार पहन रही थी, वह आदमी फिर से वांग जियान को देखने लगा। उन्होंने वांग शियान की ड्रेसिंग को सिर से पांव तक देखा। अपने होठों को थोड़ा खींचकर उसने पूछा, युवा आदमी, क्या तुम अपनी प्रेमिका के लिए गहने खरीद रहे हो? इधर उधर देखना। वांग शियान ने उस आदमी को देखा और सिर हिलाया। फिर वह उस हार को देखने के लिए मुड़ा जिसे लड़की ने पकड़ा हुआ था। वांग शियान ने मोतियों के हार को देखा और मुस्कुराया। आकार या रंग के बावजूद हार के मोती उतने अच्छे नहीं थे जितने उसके पास थे। वास्तव में वे कहीं अधिक हीन गुणवत्ता वाले थे। युवा आदमी, गहनों के लिए आपका बजट क्या है? आप जैसे युवाओं को ज्यादा दूर की कौड़ी नहीं बनना चाहिए। 1 से 2 हजार के आसपास की एक खरीद लेंगे। आप जो खर्च कर सकते हैं उसके अनुसार आपको खरीदना चाहिए। जब आपके पास पैसा हो तो आप कुछ और महंगा प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी उतना ही गरीब था। लेकिन अगर आप भविष्य में कड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी रकम कमाते हैं तो आप उन महंगी वस्तुओं का भी पीछा कर सकते हैं जो सैकड़ों हजारों डॉलर से अधिक हैं। अधेड़ उम्र का आदमी सुंदर लड़की और वांग शियान को देखते हुए बोला। भले ही यह एक वरिष्ठ के अनुस्मारक की तरह लग रहा था, वह लड़की को एक अंतर्निहित संदेश दे रहा था, युवा लोग गरीब हैं और मैं अमीर हूँ। खूबसूरत लड़की ने हार पहना और वांग जियान को देखा। इससे पहले कि वह अंत में अधेड़ उम्र के आदमी पर अपनी नजरें गड़ाए, क्या यह मुझ पर सुंदर लग रहा है? बेशक, तुम इसके साथ बेहद खूबसूरत लग रही हो। वेन वेन, इस प्रकार का मोती और जेब का हार आप पर सबसे अधिक सूट करता है। जो कुछ $1000 के हैं वे आपसे बिल्कुल मेल नहीं खाते। उस आदमी ने तुरंत उसकी तारीफ की। वास्तव में सुंदर लड़की इतनी खुश थी कि वह खुद को आईने में देखना बंद नहीं कर पाई। मुझे यकीन है, वेन वेन, देखो जब तुम इसे पहन रही हो तो तुम कितनी सुंदर हो। आपके मित्र ये देखकर आपसे ईर्ष्या करेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। अचानक वह वांग जियान की ओर मुड़ा और पूछा, यंग आदमी, क्या आपको नहीं लगता कि यह भी सुंदर है? हाँ, यह है। वांग शियान ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, देखा, यंग चैप, आपको मुझसे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। कड़ी मेहनत करें और भविष्य में अधिक पैसा कमाएं। तब तक आप अपनी प्रेमिका के लिए भी एक प्राप्त कर सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग जियान के कंधे पर थपकी दी। यह अफसोस की बात है कि यह हार सबसे अच्छा है। अगर कुछ बेहतर होते तो मैं उन्हें आपके लिए खरीद लेता। विन विन। अंकल, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। विन विन ने उसकी ओर देखा। हाँ, बेशक, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। भले ही मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, कोई भी युवा मेरी तुलना नहीं कर सकता है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। अहम अंकल, मेरे पास इससे भी अच्छे मोती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी उनमें कोई दिलचस्पी है? वांग शियान ने अपने होठों को शुद्ध किया और कहा। उसने उस आदमी की ओर देखा जो लगन से उसका मार्गदर्शन और सिखा रहा था। असल में वह आदमी अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी एक धूर्त लोमड़ी था। वह बहुत स्पष्ट हुए बिना दूसरों पर कदम रखकर अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। बुद्धिमान पुरुष किसी को आकार में नहीं काटते। इस बंदे ने न केवल दूसरों पर कदम रखा, बल्कि खुद को साबित करने के लिए वांग शियान पर भी कदम रख रहा था। अध्याय 22। कौन नहीं जानता कि धूमधाम से कैसे दिखावा किया जाता है। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग जियान की बात सुनी तो वह थोड़ा चौंक गया। क्या कहा आपने? तुम्हारे पास बेहतर मोती हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे संदेह से देखा और उसके तुरंत बाद हंसने लगा। उसने एक नीच और उपहासपूर्ण तरीके से कहा, भाई, क्या तुम ये भी जानते हो कि मोती क्या होता है? प्राकृतिक और जंगली मोती क्या हैं? क्या आप रंगों और गुणवत्ता के अंतर के बारे में जानते हैं? मुझे उनके बारे में अतीत में पता नहीं चला था, इसलिए मुझे उसके बारे में पता नहीं है। हालांकि मेरे पास कुछ मोती हैं और वे वास्तव में उन मोतियों से बेहतर हैं जो इस खूबसूरत महिला ने पहने हैं। बोलते बोलते उसने एक एक करके अपनी जेब से मोती निकाले। प्राकृतिक मोती, जहां तक उनकी स्थिति का सवाल है, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। बहरहाल, ये निश्चित रूप से आपसे बहुत बेहतर हैं। आपके पास कौन से मोती हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग जियान के हाथों में मोती देखे और संदेह से भर गया। हालांकि उनके पूरे चेहरे पर उदासीनता लिखी हुई थी। प्राकृतिक मोती मूल्यवान खजाने हैं। तुम्हारा असली कैसे हो सकता है?
अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर वांग शियान के होंठ थोड़े खींचे हुए थे। जब हम उन्हें मोतियों का मूल्यांकन करने के लिए लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। वांग जियान कैबिनेट में सेवा परिचारक के पास गया और पूछा, क्या ये दुकान मोती इकट्ठा करती है? सर्विस अटेंडेंट ने वांग शियान को हैरानी से देखा। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ हम करते हैं, लेकिन हम केवल अच्छी स्थिति में मोती इकट्ठा करते हैं। उस स्थिति में कृपया इन पर एक नज़र डालने में मेरी मदद करें और मुझे मूल्य का मूल्यांकन दें, वांग शियान ने सेवा परिचारक से कहा। ठीक है मिस्टर, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं जाता हूं और अपने मैनेजर को ले आता हूं। सर्विस अटेंडेंट ने उसके हाथों में मोती देखे और तुरंत मैनेजर को बुलाने के लिए दुकान के पिछले हिस्से में गया। ये मोती वास्तव में बहुत बड़े हैं। इस समय उसके ठीक बगल वाली खूबसूरत महिला वांग जियान के हाथों में मोतियों को विस्मय में देख रही थी। वांग जियान मुस्कुराया और लापरवाही से जवाब दिया, 20 मिलीमीटर। आपने जो पहना है उससे थोड़ा ही बड़ा है। ये मोती गोल और बिना दोष के होते हैं। मेरा मानना है कि वे कम से कम कई सैकड़ों हजारों के लायक हैं। सुंदरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भयानक भाव आ गए और उसने कहा, हमें यकीन भी नहीं हो रहा है कि वे असली हैं या नहीं। यदि वे वास्तविक हैं तो आप वास्तव में भाग्यशाली होंगे। हे वांग शियान ने हंसते हुए कहा, ये केवल कुछ मोती हैं। तो क्या हुआ अगर वे असली हैं? ये सिर्फ कई सैकड़ों हजारों हैं। दिखावा वांग शियान खुले तौर पर उसके सामने कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के इसे करने के सूक्ष्म तरीके की तुलना में उसका तरीका अधिक प्रत्यक्ष था। कई सैकड़ों हजार पहले से ही वास्तव में महंगे हैं, उसके बगल में सुंदर महिला ने टिप्पणी की। यह नहीं है, यह नहीं है, ये सिर्फ कई सैकड़ों हजारों हैं। वांग जियान ने टिप्पणी करते हुए अपना सिर हिलाया। जिस तरह से वह वर्तमान में अभिनय कर रहा था वह एक संपत्ति टाइकून के समान ही था। कुछ वर्षों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद भी मेरे पास कुछ धन है। बहुत बढ़िया। एक व्यवसाय शुरू करने के लिए जब आप अभी भी बहुत छोटे हैं, सुंदर महिला ने विस्मय में उत्तर दिया। इससे उसके बगल में खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति भयानक भाव लेने लगा। क्या बकवास है। यह आमतौर पर कपड़े पहने हुए बवुआ निश्चित रूप से शेख ही बघारने में महान है। सर, कृपया हमारे प्रबंधक को अपने मोती देखने दें। इस समय सेवा परिचारक उसके पास आया और उससे बात की। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और कैबिनेट के दूसरी तरफ महिला मैनेजर को मोती सौंप दिए। जब मैनेजर ने अपने हाथों से मोती लिए तो उसका चेहरा विस्मय से भर गया। उसने करीब से देखने के लिए तुरंत एक आवर्धक कांच निकाला। प्राकृतिक मोती, ये प्राकृतिक मोती हैं। मैनेजर हैरान रह गया। इसके बाद नापने के लिए उसने एक रूलर निकाला। 20 मिलीमीटर प्राकृतिक मोती, अशुद्धियों के किसी भी निशान के बिना, बोल और बिना किसी दोष के। यह अविश्वसनीय है। ये मोती उच्चतम गुणवत्ता वाले मोतियों में भी उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं। मैनेजर अपना आश्चर्य नहीं रोक सका। बिल्कुल, वांग शियान को सुखद आश्चर्य हुआ। वांग जियान ने 20 मिलीमीटर प्राकृतिक मोतियों के मूल्य की ऑनलाइन जांच की थी और वे वास्तव में मूल्यवान थे। इसके अलावा यदि मोतियों को हार की एक स्ट्रिंग में बनाया जाता तो मूल्य और भी अधिक होता। श्रीमान, क्या आप इन मोतियों को बेचना चाहते हैं? मैनेजर ने वांग जियान को देखा और पूछा। पागलपन से, मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे कितना ऑफर कर सकते हैं? वांग शियान ने सिर हिलाया। यह प्रबंधक भौचक्का रह गया। ये पहली बार था जब उसने इतने कीमती मोती देखे थे और इसलिए वह इस समय कोई कीमत निर्धारित नहीं कर सकती थी। $500,000। मिस्टर, क्या आप प्रस्ताव के साथ ठीक हैं? प्रबंधक ने एक प्रस्ताव मूल्य फेंक दिया। $500,000। जब वांग शियान ने इस पेशकश की कीमत के बारे में सुना तो वह काफी संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने तुरंत इसके लिए हामी नहीं भरी। मैं उनमें से काफी कुछ बेच रहा हूँ। क्या कीमत को थोड़ा और बढ़ाना संभव है? क्या मिस्टर, क्या आपके पास ऐसे ग्रेड के और भी मोती हैं? मैनेजर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वांग जियान मुस्कुराया और अपनी जेब से सारे मोती निकाल लिए। 4 सफेद, 4 काले, 4 सोने और 4 गुलाबी मोती के साथ कुल 16 मोती थे। प्रत्येक मोती लगभग एक ही आकार का था और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक देता था। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, आपके पास इतने सारे हैं और उनमें से हर एक उच्चतम गुणवत्ता वाला है। 16 मोतियों का उपयोग मोती के आभूषणों का एक पूरा सेट बनाने या मोतियों का हार बनाने के लिए किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ऑफर प्राइस को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है।
वांग शियान ने मैनेजर के हैरान करने वाले हाव भाव को देखा और खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोला, वाह, ये मोती कितने सुंदर हैं। सुंदर महिला ने वांग जियान के हाथ में मोतियों को देखने से पहले अपने ऊपर लगे मोतियों और जेब के आभूषणों पर एक नज़र डाली। वे पूरी तरह से अलग ग्रेड के थे। इतने सारे मोतियों के साथ, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि ये कम से कम $8 मिलियन मूल्य के हैं? सुंदर महिला की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उसका जबड़ा गिरा हुआ था। वांग जियान ने खूबसूरत महिला और अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और कहा, हाँ, इनकी कीमत कम से कम $8 मिलियन है। हालांकि अगर यह सिर्फ $8 मिलियन है तो मैं स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं बेचूंगा। अरे चाचा, अगर आप रुचि रखते हैं और मुझे एक उपयुक्त कीमत की पेशकश कर सकते हैं तो मैं उन्हें आपको बेच सकता हूं। जब वह बोल रहा था तो उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। अधेड़ उम्र का आदमी मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसका मुंह मरोड़ रहा था। उसके चेहरे पर भारी भाव थे और वह चुप रहा। मिस्टर, डीप सी ज्वेलरी आपके मोती खरीदना चाहेंगे? इस समय वांग शियान ने जो कहा उसे सुनकर प्रबंधक थोड़ा घबरा गया। शीर्ष श्रेणी के मोतियों की हमेशा मांग रही है लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक मोती मिलना मुश्किल था। यदि वह इन 16 शीर्ष श्रेणी के मोतियों को खरीद सकती है और उन्हें आभूषणों के एक सेट या यहाँ तक कि सिर्फ एक मोती का हार बना सकती है तो यह निश्चित रूप से गहरे समुद्र के आभूषणों का आकर्षण बन जाएगा। श्रीमान, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मैं $10 मिलियन से अधिक के लेन देन के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें जब तक मैं मुख्यालय को इसकी सूचना नहीं देता। ठीक है, वांग शियान ने सिर हिलाया। कृपया अंदर आएं। मैनेजर ने जल्दी से कैबिनेट के पीछे की ओर जाने वाला छोटा दरवाजा खोला और वांग जियान से कहा, मम। वांग शियान ने सिर हिलाया। जब वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति की स्थिति में गया तो वह रुक गया। उसने अपना हाथ उठाया, अपना कंधा थपथपाया और कहा, अंकल, अगर आप एक खूबसूरत महिला को रिझाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आखिरकार आजकल बहुत से अमीर युवक हैं और आप पहले ही इतने बूढ़े हो चुके हैं। पैसा एक पहलू है लेकिन आपको भी ईमानदार होना होगा। हे। जैसे ही वांग शियान ने बात की, उसने एक छोटे लड़के को शिक्षित करने वाले एक बड़े व्यक्ति का आचरण किया। उसके बाद वांग शियान गहन समुद्री आभूषण की दुकान के पीछे प्रतीक्षालय में गया। कौन नहीं जानता कि आजकल आडंबर कैसे दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप कम से कम शेखी बघारना जानते होंगे, है ना? हालांकि दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए अभी भी कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी। वांग जियान का मानना था कि वर्तमान में ऐसा करने के लिए उसके पास अभी भी पूंजी है। जो भी मेरे सामने दिखावा करना चाहता है उसे पहले अपना आकलन करना होगा। अधेड़ उम्र का आदमी बेहद नाराज था। झिझकने वाले वेनवेन को देखने के बाद उनकी नाराजगी और भी स्पष्ट थी। आखिरकार वह पहले से ही 40 साल से अधिक का था। उनके पास एकमात्र लाभ यह था कि उनके पास $10 मिलियन से अधिक की पारिवारिक संपत्ति थी।